नमस्कार दोस्तों। क्या जो भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी हैं अमित शाह, वो अनुभव सिन्हा के ही बनाए जाल में फंस गए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब जानते होंगे, अखबारों में पढ़ चुके होंगे कि अमित मालवीय ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जो IC 814 का जो अपहरण हुआ था, जिसको लेकर के वेब सीरीज बनी है जो नेटफ्लिक्स पर आई है, उसमें अपहरणकर्ताओं के वास्तविक नाम नहीं है। वैसे ये कोई अमित मालवीय ने जो मांग की है वो कोई गलत मांग नहीं है। एक दर्शक के नाते मुझे भी लगता है कि उसमें ये नाम होने चाहिए थे शुरू में, और अब जैसा कि नेटफ्लिक्स में कह दिया है कि इसमें नाम हैं, उनके अब डिस्क्लेमर में उनके नाम दे दिए गए हैं, तो अब इस तरीके से विवाद समाप्त हो गया है। लेकिन इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ज़रा इसको समझना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि जो उसमें ऐसा बयान भी आया है, जो उसमें ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों की, वो आपस में वो जो नाम बात कर रहे थे उसमें रियल नाम से बात नहीं कर रहे थे। कभी किसी को भोला, कभी शंकर, कभी चीफ, कभी जो है सो बर्गर, इस तरह के नाम से पुकारते थे। लेकिन अमित मालवीय की आपत्ति इस बात पर नहीं थी कि इसमें कोई बर्गर नाम क्यों है, किसी का चीफ नाम क्यों है। वो उसमें उनको आपत्ति इस बात पर थी कि जो अपहरण करता थे उनके नाम, मतलब जो ऐसा परसेप्शन बना है कि वो मुस्लिम थे, बताना चाहिए आप। तो ये तो वो वैसे शुरू में अगर देखते तो उनको पता चल जाता, लेकिन हाँ, एक दर्शक के नाते कभी कभी होना चाहिए कि पता नहीं चलता है कि क्या है, भोला और शंकर, चीफ, बर्गर, डॉक्टर, ये सब क्या नाम है। तो बहरहाल दो नामों पर आपत्तियाँ थी, और अब जो डिस्क्लेमर दे दिया है नेटफ्लिक्स ने, उनकी जो मोनिका शेरगिल जो है, उन्होंने कहा कि इसमें सभी के नाम, जो आतंकवादियों के रियल नाम भी दे दिए गए हैं। और ये थे इब्राहिम अतर, शाहिद अख्तर सईद, सनी काजी, और मिस्त्री जहूर इब्राहिम, और शकूर, तो शाकिर शाकिर। तो आप नाम आ गए हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट फ़ायदा किसको हुआ? क्या इसका फ़ायदा अल्टीमेटली अमित मालवीय को हुआ या बीजेपी को हुआ? नहीं, इसका अल्टीमेट फ़ायदा इसे जो क्रिएटर हैं उनको हो गया है, अनुभव सिन्हा को हो गया है। क्योंकि जो दर्शक इससे जुड़ रहे थे उनकी संख्या अचानक बढ़ गई है, और एक तरीके से जो एक कंटेंट है इसका, वो अचानक जो है सो जो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया, यानी कि ये सीरीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो गई और इसकी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ गए हैं। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं कुछ एक ट्रैप बिछाया, ऐसा लगता है मुझे, एक ट्रैप बिछाया था कि इस पर हंगामा होगा। कई बार निर्देशक लोग, कई बार फिल्म के जो निर्माता होते हैं, कई बार निर्देशक जो होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप विवाद में पड़ जाएं या विवाद खड़ा करें, फिर उनको लाभ मिल जाता है। तो बहरहाल वैसे ये अच्छा ही हुआ कि नाम मालूम हो गए, पर मुझे लगता है कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर अनुभव सिन्हा ने जानबूझ करके ये किया था क्या, या डेलिब्रेट किया था? क्योंकि बाकी सबके नाम तो हैं, सबको लगता है कौन लोग आतंकवादी थे या किन्होंने जाल बिछाया, वो पाकिस्तान के सहयोग से हुआ था, इत्यादि इत्यादि पब्लिक नॉलेज में है। उस पर अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा मज़ा आ गया, मज़ा ले लिया लोगों ने। मैं इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं मानता कि आखिर नाम तो आना ही चाहिए, किसने अपहरण किया, तो इसी बहाने आ भी गया तो अच्छी बात है, पर इसी बहाने अनुभव सिन्हा का फ़ायदा ज़्यादा हो गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसी के लिए आज का वीडियो किया था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।